अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आज ईद का पहला दिन है, तो ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अधा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। किस किस के घर में कुर्बानी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कल जैसे मिनी व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो मैं सिस्टर के घर पे गई थी, तो उनकी नंद से मैंने ये मेहंदी लगवाई थी। वहां मैंने मौके से फायदा उठा लिया था। मेहंदी लगवानी तो नहीं थी, लेकिन फिर वहां जाने के बाद एकदम से प्लान बन गया। छोटी बहन जो है वो मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई थी, तो मेरा भी दिल चाह गया। मैंने कहा मैं भी लगवा लेती हूँ, तो मैं बैठ गई वहां लगवाने के लिए। तो मेहंदी ये मैंने लगवाई है। कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी, मुझे पसंद है। मीठी ईद पे मैंने नहीं लगवाई थी, बस ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था। अभी मेरा दिल कर रहा था तो मैंने लगवा ली। तो सीन कुछ इस तरह का है कि पूरी रात से अभी मैं जागी हुई हूँ। मैं क्या, सभी जागे हुए हैं, क्योंकि चांद रात को कौन ही सोता है, सभी जागते हैं। तो जैसे चांद रात गुजरी तो सभी जाग रहे थे। मेहंदी लगवानी थी और भी दूसरे काम थे करके, वो सब करने थे। तो इसलिए अभी तो बस यही है कि अभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद जब मैं सोकर उठूंगी, थोड़ी देर बाद तो नहीं, कुछ घंटों बाद जब मैं सोकर उठूंगी तो फिर रेडी होंगी। फिर वो भी आप सबको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या पहन रही हूँ कपड़े। वैसे भी अगर अब चांद रात को पूरी रात मतलब जागते हैं तो कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, बस काम का ही वो होता है कि काम करना है काम करना है। क्योंकि जब छोटे थे तब वो होता था, एक्साइटमेंट होती थी थोड़ी सी कि हाँ भाई ईद है, सुबह नए कपड़े पहनने, तैयार होना है, इधर जाना है उधर जाना है। लेकिन अब बस यही होता है कि ईद है तो सफाइयां करनी है, काम करने हैं, सुबह ये उठ के करना है, अब सुबह ये करना है, अब सुबह वो करना है। अब ये टेंशनें रहती हैं। अब वो वाली टेंशनें नहीं है कि सुबह ईद है, ये वाले ऐसे कलर की चूड़ियां पहननी है, ऐसे कलर का सूट पहनना है। तो बस अब कोई शौक बाकी रहा नहीं है। क्योंकि चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, जब वो उनकी उम्र बढ़ जाती है वक्त के साथ साथ, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन पे जिम्मेदारी आ जाती है। फिर किसी चीज का खुद मतलब किसी चीज कोई चीज करने का दिल नहीं करता कि खुद से कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। फिर बस यही होता है कि एक जिम्मेदारी है, बस वो काम हो जाए आराम से, बाकी अपना जो है वो बाद में देखा जाएगा। तो बस यही है। अब हमारा भी, हम लड़कियों का भी लड़कों का भी यही होता है कि बस उन पर जब जिम्मेदारी डाल दी जाती है तो बस डाल दी जाती है। फिर वो यही होता है कि यार मैं पहले मुझ पर जो जिम्मेदारी है वो हल कर लूं, बाकी काम मैं बाद में कर लूंगा। ऐसे ही लड़कियों का होता है कि अब मुझ पर जो जिम्मेदारी आ गई है घर के काम की, वो मैं कर लूं, अपनी तैयारियां मैं बाद में कर लूंगी। तो अल्लाह का शुक्र है लाइट आज आ रही है, क्योंकि ईद का दिन है। कल चांद रात थी, फिर भी इन लोगों ने लाइट बंद रखी थी, क्योंकि लाइट का इतना मसला हो रहा है हर जगह, जैसे सबको पता ही है। लोड शेडिंग का इतना मसला है, इतने घंटों के लिए लाइट बंद करते हैं और मुश्किल से आधा एक घंटे के लिए लाइट खोली जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। लाइट का कोई मसला अभी तक तो नहीं हुआ है फिलहाल, आगे भी ना हो यही उम्मीद है इन लोगों से। लेकिन अगर कर दी बंद तो फिर क्या कह सकते हैं। तो अब आप लोग को जैसे पता ही है कि पहली ईद है और ऊपर से बकरा ईद है, तो फिर धूप तो होनी ही होनी है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर के धूप कितनी हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:10 हो रहे हैं। और 9 बजे तो क्या, मैं जब सुबह आई थी 7:30 पौने 8 बजे के करीब, तभी धूप निकल गई थी और इतनी तेज धूप थी कि मेरा तो गेरली में जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। अभी मैं आप लोग को धूप दिखाती हूँ, तो ये चेक करें, इतनी धूप हो रही है यहाँ पर। और सन्नाटा इतना हो रहा है कि जैसे ना कोई मतलब कोई ईद वीद है ही नहीं है, इतना सन्नाटा हो रहा है बाहर। धूप इतनी शदीद हो रही है कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। तो बंदा तैयार कैसे होए। धूप जो मैंने आप लोग को दिखाई है, वो धूप देखने के बाद आप लोग को लगता है कि इंसान को तैयार होना चाहिए? क्योंकि फायदा कोई नहीं है भाई। धूप इतनी है कि बंदा कहीं जाएगा ही नहीं है, वो धूप देख के वापस आ जाएगा, सारा तैयारी खराब हो जाएगी हमारी। फायदा तैयार होने का, आराम से सो के शाम में उठेंगे। मतलब शाम में नहीं उठूंगी मैं, उठूंगी दोपहर में ही, लेकिन काम वाम करके शाम में फारिग होंगे तो शाम में ही तैयार होंगे ठंडे मौसम में, ताकि धूप का ना थोड़ा मसला ना हो जो अभी हो रहा है। इतनी शदीद धूप है ना कि कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। अभी बस मैं जा रही हूँ सोने, सोकर उठती हूँ 2-3 घंटों बाद, फिर आप लोग से मिलती हूँ। One eternity later. अच्छा, तो मैं सोकर उठ गई हूँ, अभी सोकर उठी हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ।
उठी मैं 5:30 थी। मैंने अंदर थोड़ा काम वाम किया, कमरा वगैरह समेटना था क्योंकि ईद है, जाहिर सी बात है। और फिर जब लड़के हैं तो फिर कमरा फैला देते हैं वो। तो फिर मैंने कमरा वगैरह समेटा, उसके बाद फिर मैं आके शॉट ले रही हूँ। तो गर्मी बहुत है, इस वजह से मैंने अभी बाल भी अपने लपेट लिए हैं और मैं तैयार अभी भी नहीं हुई हूँ और मुझे खुद नहीं पता मैं तैयार कब होंगी, क्योंकि अभी जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो गोश्त वोश आया हुआ है। कज़नों वगैरह के यहाँ कुर्बानी हुई थी, दूसरा रिश्तेदारों के यहाँ से भी आया हुआ है, तभी उसका काम करना है क्योंकि गर्मी इतनी है, अगर वो ज्यादा देर तक छोड़ दिया ऐसे ही तो वो खराब हो जाएगा, तो फायदा कोई नहीं है। तो अभी मैं अंदर जाऊंगी, गोश्त वोश का काम करूंगी, क्या करना है उसका। फिर उसके बाद अगर मैं तैयार होंगी तो फिर दिखा दूंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ। रेडी होंगी तो फिर मैं सब कुछ तैयार होते हुए, रेडी होते हुए और कपड़े दिखा दूंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं अंदर, गोश्त का काम करते हैं। फिर अगर रेडी हो गई तो फिर मैं दिखा दूंगी, नहीं तो फिर जो भी सीन होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी। एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब मैं कमरे मतलब घर साफ करके सोती हूँ, मैं सो के उठूं तो मुझे इन हालतों में क्यों मिलता है। क्योंकि मैं जब सोई थी, मैंने अंदर वाले दोनों कमरे यहाँ का सब समेट कर मैं सोई थी, साफ सफाई कर कर सोई थी। अब जब मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे इतनी बुरी हालत मिली है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। अब ये कमरा भी समेटना है, अंदर वाला समेट के आई हूँ, तो ये समेट लूं, फिर अंदर जाऊंगी गोश्त का काम करने के लिए। अभी ये भी गोश्त पड़ा हुआ है, ये सारा गाय का है। और अभी जो मैं काम करने जा रही हूँ बकरे। यहाँ बन रहा है, अब खाना खाने की तैयारी हो रही है, तो ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। मम्मा क्या बना रही हो? शनवारी कढ़ाई। शनवारी कढ़ाई, बकरे के गोश्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल है इसमें, गोश्त भी पानी छोड़ेगा ना अभी? इसमें ऑयल ज्यादा जाता है, फिर वो बाद में निकल जाता है। तो ये क्यों बाद में क्यों निकलेगा? निकल जाएगा, निकाल देंगे उसको एक्स्ट्रा, फिर संभाल के लिए वैसे ही निकाल नाई के लिए डाला जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है बाद में। लहसुन रख जा रहा है उसमें कि मैंने सुबह ही फ्रेश पीस के रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि अब गोश्त बनना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। और नहीं तो कोई मैं नहीं पीसूंगी तो पड़ा रहेगा। हाँ बोलो, कौन कौन से मसाले ऐड होंगे इसमें? इसमें सिर्फ टमाटर जाएंगे और थोड़ा सा दही जाएगा बनाई के टाइम पे, और नमक, काली मिर्च। बस? कोई भी सी मिर्च, धनिया वनिया कुछ नहीं? दही भी हम डाले हैं, जैसे डलता नहीं है दही से। अच्छा, कब तक बुनाई होगी, कितना टाइम लगेगा? अभी बस 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट नहीं 5 मिनट करेंगे। उसके बाद टमाटर और पानी डालना, तो टमाटर के साबुत जाएंगे ऐसे ही काट के? इसका छिकला उतारेंगे। गलने के बाद अभी टमाटर ऐसे सेट होंगे, उसके बाद जब गल जाएंगे तो इसका ऊपर से छिकला उतर जाएगा। मोबाइल एक ही दफा जाएगा और नया आएगा। इंशाल्लाह ये नया मोबाइल आएगा सही भी नहीं होगा। और 2028 तक आ जाएगा, है ना? कितना पानी है? 1 गिलास। बस इसको ढक के रख दिया और दरमियाना चूल्हा कर दिया। अब जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर इसके छिकले उतारेंगे, फिर ढक्कन हटाएंगे। यहाँ पे जो है टमाटर हो गए, ये तो इतनी आसानी से छिकले उतारना चाहिए। नजर लग गई। अब इसके छिकले उतारेंगे इस तरह, फिर इसमें जो है टमाटर का क्या बोलते हैं, गूदा। गूदा मतलब वो अंदर का टमाटर रह जाएगा, छिकला उसका उतर जाएगा। फिर वो आसानी से जो है ना
कढ़ाई बनने में सब खट छोड़ो तो आसानी से मसाला बन जाएगा। तो ये टमाटर के छिकले इस तरह सारे अलग कर दिए और अभी भी ढक्कन ढक के रख दिया है। फिर थोड़ी देर में इसको भुनाई होगी। इसमें दही भी डाल दिया है और इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। अभी इसको भूनूंगी, फिर भूनने के बाद इसमें काली मिर्चें ऐड करूंगी। हनीजा काम कर रही है तो मैंने कहा चलो मैं शौक लेगा। ये है इसकी फाइनल लुक। इसको भूनने के बाद इसकी इस तरह की शक्ल आई है। इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल के अलग कर दिया है कि कल किसी और चीज में काम आ जाएगा। और अभी इसके ऊपर से डालेंगे धनिया इसमें और मलाई। मैं मलाई निकाला फिर से। ये इसके ऊपर धनिया डाल है और इसमें डालेगी मलाई। ये लो। ये मलाई मम्मा ज्यादा नहीं डालना। मम्मा नहीं देंगे दोबारा। यहाँ कोल्ड ड्रिंक पे लड़ाई हो रही है। जब देना तो सही से मिक्स कर देना। अब मैं यहाँ आ गई हूँ क्योंकि पहले मैंने बकरे का गोश्त निकाल लिया था क्योंकि उसका काम करना था। कढ़ाई चढ़ानी थी। कढ़ाई मम्मा शेरवानी क्या पता नहीं क्या नाम था उसका, जो भी था वो कढ़ाई चढ़ानी थी। अब मुझे ये गोश्त गाय के गोश्त का इसका काम करना है। शनवारी कढ़ाई वो चढ़ानी थी बकरे के गोश्त की, तो उसका काम पहले करना था। अब ये गोश्त इसका काम करके रखना है। आप भी सोच होंगे कि क्या काम करके रखना है। इसमें गोश्त अलग करना है, जिसका कीमा बनवाना है वो अलग करना है, और जो वैसे ही सालन में या पुलाव वगैरह में डलेगा वो अलग करके रखना है। तो ये यहाँ पे ये मैं रख दूं। सारा गोश्त निकाल दिया इसमें से। अब फ्रिज में थोड़ी स्मेल सी हो गई, वो भी करती हूँ मैं थोड़ा साफ। पहले गोश्त का काम कर। सारा गोश्त निकाल दिया। अभी इसका करना है, क्या करना है, कीमे के लिए निकालना है। कीमे के लिए निकाल लूँ, इसमें से अलग कर लूँ गोश्त जो करना है जैसा भी, फिर वो करके आप लोग को दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी ये मैंने कीमे का जो है गोश्त सारा निकाल के अलग कर दिया, रूखा रूखा। अब इसको मैं जाके वॉश करूंगी, उसके बाद इसको रख दूंगी पानी निकलने के लिए। फिर जब तक मैं दूसरा जो यहाँ रखा हुआ है मैं उसका काम करूंगी, जब तक ये मैं धो रही हूँ, फिर आपको धो के मिलती हूँ। यहाँ मैं अब ये गोश्त का काम कर लूँ, गोश्त धो लूँ, फिर उसके बाद और देखती हूँ वो दूसरे गोश्त का क्या करना है। तो यहाँ मैंने ये कीमे का गोश्त धो दिया है। अभी दूसरा जो गोश्त रखा है जो पुलाव वगैरह में डलेगा, अभी मैं उसका काम करने जा रही हूँ। फिर वो करती हूँ, फिर वो दिखाती हूँ। कीमे का गोश्त निकालने के बाद अभी भी गोश्त बाकी है। तो ये हड्डियां हैं, ये सारा अभी गोश्त और हड्डियां मिक्स हैं। अभी मैंने हड्डियां इनमें से अलग करनी है और गोश्त अलग करके रखना है। तो हड्डियां सब मैंने अलग करके इसमें डाल दी हैं और ये सारा अब गोश्त है। तो अब इसको अलग करना है, पुलाव का अलग करना है उस तरह से। तो जो भी करना है वो सब मैं करती हूँ, बाकी फिर मैं मिलती हूँ। तो ये मैंने गोश्त अलग कर दिया। ये उसका क्या बोलते हैं, पुलाव का गोश्त है। कल पुलाव बनेगा इसका, रवाज वाला गोश्त है जो मेरे भाई को बहुत पसंद है। और ये बाकी गोश्त बचा है, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी। ये मैंने हड्डियां अलग कर दी हैं। तो ये मैंने गोश्त रख दिया। ये पुलाव का है, ये जो है हड्डियां हैं, इसका कुछ आलू गोश्त वगैरह बन जाएगा। और ये जो है इसका भी कोई सालन वालन बन जाएगा। चलो जी, कीमा हो गया। और कीमे का मसाला, ये प्याज को क्या किया है, कद्दूकश किया है, और हरी मिर्च इसमें डलेंगी। और क्या क्या डलेगा, अंडा दो ऊपर से उतार के, और क्या क्या डलेगा, हरा धनिया और मसाला, हरा धनिया डलेगा। और कौन से चपली कबाब का मसाला। प्याज का पानी निकाल के अच्छे से फिर इसमें डालना है, नहीं तो फिर कबाब के मसाले में जब पानी रह जाता है ना तो कबाब सही से बनते नहीं है। प्याज का पानी निकाल दिया सारा, और प्याज इसमें खुश्क बिल्कुल करके इसमें डाल दीजिए। कबाब का मसाला डाल दिया इसमें, और अब डलेगा चाइनीज नमक, और फिर अंडा डलेगा। जाएगा इसमें एक अंडा, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल।
ये ले लेगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लो। मसाला तैयार हो गया है कबाब का, और एक कबाब बना के भी चेक कर रहे हैं। ये रहा, वो बना के भी चेक करते हैं कैसा बना है। अभी कीमा इसमें रख देते हैं यहाँ, कल इसके कबाब बनेंगे। मॉडल दिखाती हूँ जो तैयार होके बैठ गई है पहले से ही। वालेकुम अस्सलाम। ये मॉडल का ड्रेस और ये मॉडल, लेकिन मेरी हालत अभी वही है तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी मैं काम में लगी हुई हूँ। और ये मॉडल तैयार हो गई है। इसका ड्रेस बताइएगा कैसा लग रहा है। काफी पिछले साल से सिलवाया हुआ ना, पिछले साल से सिलवाया हुआ और अब पहना है। पिछले साल भी बकरीद पे सिलवाया था पहनने के लिए, लेकिन तैयार नहीं हुई थी। अब इसने ये ड्रेस पहना है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। मॉडल तो चली गई अपनी दोस्त के घर, ये मॉडल है, इसने आज ये पहना है। और ये सुबह से गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी? दोस्त के यहाँ गई हुई थी क्योंकि उसके यहाँ कुर्बानी थी बराबर में। तो इसने कहा था कि मुझे उठा देना, गाय देखने जाना है कटते हुए। तुमने कटते हुए देख ली थी? तुम्हें कुछ हुआ नहीं? दर्द नहीं हुआ? तो अभी किचन की हालत कुछ इस तरह से है। ये बर्तन वगैरह मैं धो लूं, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। वैसे तो अब टाइम रहा ही नहीं है तैयार होने का, तो बर्तन धो लूं फिर आती हूँ वापस। वही हाय। तो भाई अब मैं क्या करूं? अभी हो रहा है टाइम रात के 11:15 और अब मैं जाके काम से फारिग हुई हूँ। खाना वगैरह बनाया, गोश्त का इधर से उधर करना, जो भी सब काम वगैरह करके अब मैं फारिग हुई हूँ। तो अब मैं क्या तैयार हूँ बताओ खुद। अब क्योंकि टाइम तो है ही नहीं तैयार होने का, तो मैं क्या तैयार हूँ। तो इसलिए अब मैं, कपड़े तो मेरे निकले रखे ही हैं, अब मैं कल ही पहनूंगी। किसी की बात सच हो गई है कि वो ब्लैक कलर नहीं पहनना आज, तो अब मैं वो कपड़े कल ही पहनूंगी। तो बस अब यही था आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप लोग को पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग को ईद मुबारक। ये व्लॉग मेरे ख्याल से लगेगा ईद के दूसरे दिन, तो ये है पहले दिन का, लगेगा दूसरे दिन। तो व्लॉग ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस भी कर लिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।